अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फॉरेक्स विलियम्स परसेंट रेंज इंडिकेटर तकरीबन हर MT4 में होता है। थोड़ी सी सेटिंग इसकी चेंज करनी पड़ेगी आपको और उस पर एक स्ट्रेटजी, एक आइडियाज़, ट्रेड लेने का एक तरीका आज आप लोगों को बताया जाएगा। इस इंडिकेटर में बहुत सा प्रॉफिट आपको मिलेगा। अच्छा इंडिकेटर है और इस इंडिकेटर को किस तरीके से आपने रीड करना है, टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। इसके लिए आपको एक फ़ाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी www.tanniforex.com। इस वेबसाइट को जब हम ओपन करेंगे तो इस वक्त ये पहले नंबर पे इंडिकेटर मौजूद है, बाद में ये जो इंडिकेटर है ये नीचे आ जाएगा। ये चीज़ें आप इधर से सर्च करके ये सर्च में करेंगे तो एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। इस टैब में आप देखेंगे तो पहले नंबर पे है फ्री फॉरेक्स विलियम्स परसेंट रेंज इंडिकेटर एंड स्ट्रेटजी। इसके अंदर ये है कि जो इंडिकेटर आपको यहाँ से मिलेगा ये सिर्फ तन्नी फॉरेक्स की वेबसाइट से होगा, ये गूगल से नहीं होगा। इस जगह पे आप देखेंगे तो पहले नंबर पे फॉरेक्स विलियम्स परसेंट, इस जगह पे जो भी सर्च होता है वो तन्नी फॉरेक्स में सर्च होता है। इसके अलावा और कोई भी जो वेबसाइट है वो सर्च नहीं होती, गूगल कई सर्चेस नहीं है। तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे एक न्यू टैब पे ये पोस्ट हमारी ओपन हो जाएगी और इस जगह से हमने इंडिकेटर डाउनलोड करना। नीचे आएंगे, इस जगह पे विलियम्स परसेंट रेंज इंडिकेटर डाउनलोड, इस जगह पे हम क्लिक करेंगे तो एक गूगल ड्राइव की न्यू ओपन हो जाएगी, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा और इस जगह पे आपने डाउनलोड कर देना है। अगर आपके पास जीमेल का अकाउंट नहीं है तो आपको जीमेल के अकाउंट में लॉगिन होना पड़ेगा। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो नीचे ये देखें ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई। इसको इधर से शो इन फोल्डर करें और इस जगह से इसको कॉपी करें और डेस्कटॉप पे लेकर इसको पेस्ट कर दें। MT4 ओपन, एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं, चार्ट विंडो। ये देखें लास्ट पे आना है, टेम्पलेट्स पे, लोड टेम्पलेट्स। डेस्कटॉप पे हमने सेव की थी और इसका जो नाम है वो है जो हमने डाउनलोड किया था विलियम्स वाला। ये चार्ट ओपन हो गया आपके सामने। इसके अंदर बाकी सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं। आपने सिर्फ 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। D1 में काम करें बेस्ट रहेगा, H1 में काम करें तब भी बेस्ट रहेगा। जिसमें आप काम करें बेस्ट रहेगा, लेकिन ब्रोकर ऐसा आपने लेना है जिसका स्प्रेड मुनासिब हो। कुछ ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जिनका जो स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो 10-12 पिप जब उनका स्प्रेड हो गया तो फिर वो काम गलत हो जाता है। इसके लिए आपने जिसमें मर्ज़ी काम करें, H1 में बेस्ट रहता है। ये मिड टर्म के लिए बहुत बेस्ट है, लॉन्ग टर्म में भी बहुत बेस्ट है, मिड टर्म भी बहुत बेस्ट है। इसके लिए आपने करना क्या है, ये देखें ये सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं और इसको इधर से देखें 2 लाइंस हैं, एक 20 वाली एक 80 वाली से। जब भी मार्केट इन दोनों लाइन से ऊपर या नीचे आए, अभी देखें इस जगह पे मार्केट थी और मार्केट H1 के अंदर 20 और 80 पॉइंट्स, जो 80 लाइंस हैं इस इंडिकेटर की, इससे ऊपर चली गई, ऊपर गई, जाती रही जाती रही जाती रही जाती रही, इस जगह तक मार्केट ऊपर रही। फिर मार्केट ने डाउन होना स्टार्ट कर दिया। जैसे मार्केट ये जो ऊपर वाली इंडिकेटर की लाइन 20 वाली लाइन को क्रॉस करके नीचे आए, फिर कैंडल ख़त्म हो जाए, 2 चीज़ें क्रॉस करके ऊपर से नीचे आए और फिर कैंडल ख़त्म हो जाए। वैसे बेस्ट ये है कि ये थोड़ी ज़्यादा ऊपर चली गई हो, जिस तरीके से इस पॉइंट पे चली गई थी। कभी कभी ऐसा होता है कि इससे थोड़ा सा ऊपर जाकर थोड़ा सा नहीं ज़्यादा ऊपर चली जाए।
इसके बाद हमने क्या करना है, जैसे ही मार्केट नीचे आई, इस पॉइंट पे मार्केट नीचे आई, ये कैंडल जैसे ही ख़त्म हुई तो इस कैंडल के स्टार्ट के अंदर हमने ट्रेड सेल की एंटर कर देंगे। इसका जो एसएल है, ये प्रीवियस जो कैंडल्स देख लें 10, 12, 15, इसका जो सबसे ऊपर वाली कैंडल्स है इसके हाई से 3-4 पिप ऊपर आपने इसका स्टॉप लॉस लगा लेना है। स्टॉप लॉस लगाएंगे, इसका जो टोटल एसएल देखें, ये इस जगह पे तकरीबन 27 पिप एसएल बनता था। इसका जो हमने टेक प्रॉफिट लगाना है वो लगाना है 54 पिप का। 54 पिप इसका हमने टेक प्रॉफिट लगा लेना है। जितना हमारा एसएल होता है इससे ज़्यादा डबल हमारा टीपी हो जाएगा। और इसका ट्रेलिंग स्टॉप इतना लगाना है कि अगर हमारा एसएल बन रहा है 27 पिप का तो 13 पिप या 14 पिप का इसका ट्रेलिंग स्टॉप लगा लेना है। आपकी तकरीबन 10 में से 9 ट्रेड विन होंगी और एक ट्रेड शायद लॉस करेगी। लेकिन ये ऐसी स्ट्रेटजी है इस इंडिकेटर की, ऐसी बेनिफिट हैं कि इस इंडिकेटर की मदद से आपके 2 गुना ज़्यादा टीपी हो जाता है। एक सवाल और अक्सर लोग कहते हैं, ये चीज़ मैं कुछ अर्सा से लगातार आपको बता रहा हूँ कि यार इंडिकेटर्स की कोई बेनिफिट नहीं है। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। इंडिकेटर्स प्राइस एक्शन को रीड करके आसान बना देता है। वैसे अगर हम देखें, ये जो वॉल्यूम्स वगैरह हैं इनको समझने के लिए हमारे पास बहुत सा वक्त चाहिए, लेकिन इंडिकेटर्स की मदद से एक न्यू बंदा भी, एक ऐसा बंदा जिसका फॉरेक्स के अंदर ज़्यादा वक्त भी नहीं गुजरा, वो आराम से मार्केट की सिचुएशन को देख सकता है। और मुझे 1-2 दोस्त ने तो ये भी कहा है कि इंडिकेटर्स की मदद से आप प्रॉफिट ज़्यादा अरसा नहीं कमा सकते। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये चीज़ है कि हर टाइम पे हर इंडिकेटर वर्क नहीं कर सकता। ऐसी बात बिल्कुल ठीक है कि एक इंडिकेटर को आपकी ये सोच हो जाए कि इंडिकेटर एक है और इस एक इंडिकेटर की मदद से हम पूरी ज़िंदगी फ़ायदा उठाते रहेंगे, ऐसा नहीं है। आपने मुख्तलिफ़ इंडिकेटर्स को रीड करना सीखना है और हर सिचुएशन के लिए अलग इंडिकेटर दिया जाता है। तो ये जो इंडिकेटर है, ये जब भी सिग्नल्स देता है, हर इंडिकेटर, ये ज़रूरी नहीं कि एक ही वक्त में हर इंडिकेटर बाई या सेल का सिग्नल्स दे। हर इंडिकेटर का अपना तरीका होता है मार्केट को पढ़ने का। तो इस इंडिकेटर के भी बहुत फ़वाइद हैं। इसका अगर आप रिज़ल्ट देख लें तो इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरी चीज़, आपको जो भी चीज़ दी जाती है, इस चीज़ के लिए ये ज़रूरी है कि आपको कुछ अरसे के लिए डेमो पे काम करना पड़ेगा। एक बार अगर हम आपको बता देते हैं, लेकिन इसको आपने एक्सपीरियंस डेमो पे लेना है, उसके बाद आपने इस पे काम करना है। इंशाल्लाह जो रिज़ल्ट रहेगा वो बेस्ट रहेगा। 1-2 जगह मैं आपको बता देता हूँ इस इंडिकेटर की, फिर बात ख़त्म कर देते हैं। SLB में हो जाते हैं। अभी देखें, ये इस पॉइंट पे मैंने आपसे एक चीज़ कही कि कोशिश करनी है कि ये जो इंडिकेटर है ये और डाउन आए, जितना ज़्यादा डाउन आएगा इतना ज़्यादा ये मज़े का टीपी करेगा। अभी देखिए, इस जगह पे इंडिकेटर आया और ये देखें, ये कैंडल जैसी ही ख़त्म हुई, इससे आगे हमने बाई की ट्रेड लगा लेनी थी। तो जो टोटल इसका SL बन रहा था वो SL ना होने के बराबर बन रहा था। एक चीज़ मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, बल्कि इस जगह पे मैं आपको बता देता हूँ कि इस जगह पे मार्केट बंद हुई। नेक्स्ट जो टोटल SL बन रहा था वो 8 पिप का बन रहा था। तो कोशिश करनी है, इस जगह पे ये टीपी तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन कोशिश करनी है जब आपका टेक प्रॉफिट H1 में 10 पिप, 15 पिप, 20 पिप बन रहा हो, उसके बाद काम करना है। क्योंकि 8 पिप या 9 पिप के अंदर, 10 पिप के अंदर मार्केट में एक बायर भी बड़ा पड़ जाता है, तो वो आपका SL हो जाता है। तो ये टीपी ज़रूर हुआ है इस जगह पे, लेकिन आपने कोशिश करनी है इस जगह पे, क्योंकि आपका जो टोटल SL बन रहा है वो 5 पिप बन रहा है। तो 5 पिप पे आपने काम बिल्कुल नहीं करना, लेकिन इस जगह पे हुआ टीपी ही है और आप देख सकते हैं इस जगह पे। लेकिन इससे थोड़ी सी देर बाद आगे गई तो मार्केट फिर नीचे आई और नीचे आने के बाद फिर मार्केट जैसी ही ये वाली कैंडल ख़त्म हुई तो फिर मार्केट ऊपर पहुंच चुकी थी। इस जगह पे ट्रेड नहीं एंटर करनी। फिर मार्केट नीचे आई इस पॉइंट पे और फिर ये कैंडल्स बनी। इस कैंडल्स के बाद मार्केट डाउन आई, फिर ऊपर गई, फिर ये कैंडल जैसी ही ख़त्म हुई इस जगह पे हमने
ट्रेड लगा लेनी है ऐसी सिचुएशन पे। और इसका जो एसएल बनता है, ये जो प्रीवियस कैंडल्स हैं 10-12, इनका जो लो है ये तकरीबन 32 पिप का टी एसएल बनता है। तो 32 पिप के एसएल में 16 पिप का ट्रेलिंग स्टॉप आपको लगेगा और 64 पिप का आपका टीपी लगेगा। और इसने अगली 2 कैंडल्स के अंदर तकरीबन 100 पिप का प्रॉफिट दे दिया है। इसमें आपको स्टॉप लॉस भी मिलेंगे, लेकिन कोशिश एक चीज़ की करनी है कि स्टॉप लॉस अगर 8, 10, 5, 6 पिप का हो तो उस जगह पे आपने ट्रेड इंटर नहीं करनी। जब भी मार्केट में थोड़ी तेज़ी होती है उसके बाद आप काम करेंगे, आपको प्रॉफिट आएगा। और एक चीज़ आपको मैंने पहले बताई कि अब ये देखें, ये एक सिचुएशन है कि मार्केट ने हल्का सा टच किया और फिर मार्केट नीचे आई। ये टीपी तो कर जाता है लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा सेफ्टी नहीं होती। ऐसी जगहों पे आपने ट्रेड इंटर नहीं करने, बल्कि ये जो 20 है, ये 10, ये 0 के पॉइंट पे ये देखें, इस जगह पे जितना यह ज़्यादा ऊपर जाता है इतनी ज़्यादा ये मज़े का टीपी करता है। तो इस हवाले से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। वैसे ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर आपको विलियम्स में, बिल विलियम्स के अंदर आपको आराम से मिल जाएगा फ्री के अंदर। ये हर MD4 के अंदर होता है। इसका नाम है फॉरेक्स विलियम्स परसेंटेज रेंज इंडिकेटर। ये आपको हर इंडिकेटर है, हर इसके अंदर तकरीबन मिल जाता है। और ये आपको हर जगह पे ना तकरीबन मिल जाता है। ये देखिए विलियम्स परसेंटेज रेंज, इसको आपने इधर से इंस्टॉल कर देना, लेकिन थोड़ी सी सेटिंग है अगर आपने मोबाइल पे करनी है तो आप। तो इस हवाले से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है कमेंट्स में करें, लाइक कर दें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।